प्यारे बच्चों, मैं वंदना वर्मा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज आप लोग के सामने कक्षा 6 के विषय इतिहास के अंतर्गत पाठ 4 वैदिक काल का भाग 2 अर्थात द्वितीय वीडियो लेके उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने ये जाना कि आर्य कौन थे, उनका वर्णन हमको कहाँ पे मिलता है। बच्चों, हमने ये जाना इससे पहले के वीडियो में कि आर्यों का भारत में विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। बच्चों, हमने ये जान लिया है आज के पहले के वीडियो में कि आर्यों का अर्थ होता है, यानी जो शब्द आर्य बना है उसका अर्थ होता है उत्तम, तथा इनका जो विस्तार था वो लगभग पूरे भारत में दक्षिणापथ से लेके आर्यावर्त तक इनका राज्य का विस्तार था। तो बच्चों, आज हम लोग क्या जानेंगे? आज हम लोग जानेंगे कि आर्यों के जन किन्हें कहते हैं, राजा कैसा होता था, उनका चुनाव कौन करता था, राजा का शासन कैसे होता था और युद्ध के बाद सभा क्यों बुलाई जाती थी। प्यारे बच्चों, इससे हम पहले की वीडियो में हमने ये जाना है कि आर्य जो होते थे वो कबीले में रहते थे। कबीले मतलब बड़ा परिवार या लोगों का समूह, उनको कबीला कहा जाता है कि आर्य कबीले में रहते थे। तो जन का क्या अर्थ है? जन, कबीलों को जन कहा जाता था। तो जन क्या होता था बच्चों? जन, कबीलों को ही हम जन कहते हैं। जन का शाब्दिक अर्थ ऐसे तो देखा जाए तो व्यक्ति या लोग होता है बेटा, लेकिन यहाँ पे बच्चों हम लोग जन का शाब्दिक अर्थ न लेके जन का अर्थ कबीलों के रूप में लेंगे, क्योंकि वैदिक काल में जन किसको कहते थे? कबीलों को जन कहा जाता था। मुखिया के नाम पर ही जन का नाम होता था। जन यानी कबीला, और कबीले का जो मुखिया होता था वो राजा होता था। तो राजा का जो नाम होगा उसके आगे जन शब्द जोड़ के उस पूरे कबीले का नाम बन जाता था। जैसे भरत जन, पुरुजन, ये नाम पढ़ के हम जान सकते हैं कि राजा का क्या नाम होगा। जैसे भरत जन में नाम क्या है? यहाँ पे भरत है, तो भरत क्या हो गया? भरत राजा का नाम हो गया और जन आगे लग गया, जिससे पता चलता है कि कबीले का मुखिया कौन था? भरत था। अब यहाँ पे देखिए पुरुजन है, तो मुखिया का क्या, राजा का क्या नाम हो गया? यहाँ पे पुरु, यानी पुरु नाम था कबीले के मुखिया अर्थात राजा का। अगर बच्चों मान लो जैसे कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो किसी का नाम रमेश हो गया, तो जरा सोच के बताओ तो उस कबीले का क्या नाम होगा? हाँ, उस कबीले का नाम, अगर बच्चे का नाम राम है या रमेश है तो रामजन, या रमेश है तो रमेश जन, यानी नाम के आगे जन लग जाएगा तो उससे हमको पता चल जाएगा कि कबीले का नाम क्या है और राजा का नाम क्या है। यानी कबीला जो है उसको जन कहा गया है और राजा के नाम से ही उस कबीले का नाम पड़ जाता था। बच्चों, ये हो गया जन की बात कि जन किसको कहते थे। बच्चों, जन जो होता था वो कबीला होता था, कबीले के मुखिया को राजा कहा जाता था और राजा के नाम पे ही उस कबीले का नाम पड़ जाता था। अब आइए देखते हैं बच्चों कि उस समय यानी कि शासन कैसे चलता था, यानी कि उस पूरा समाज किस प्रकार का था। जो हमारे आर्य समाज था, आर्य का जो समाज था, आर्य जन के लोगों का समाज कैसा था? समाज की जो इकाई थी, यानी छोटा रूप जो था, जहाँ से ये माना जाता है कि समाज बनता है, तो सबसे छोटी इकाई जो थी परिवार होती थी, जिसे कुल या गृह कहा जाता था। कुल या गृह, कई कुल या गृह मिलके यानी परिवारों के मिलने से ग्राम बनता था। कई ग्रामों को मिलने से विश्व बनता था। विश्व वो जहर वाला विश्व नहीं, ये बड़ा श है बच्चों, ध्यान देना। ये कई ग्रामों के मिलने से विश्व बनता था, और जब कई विश्व इकट्ठा होते थे वो जन अर्थात कबीला बन जाता था। तो जैसे कि हमारे घर में परिवार का मुखिया कौन होता है? जो सबसे वरिष्ठ होता है उसको मुखिया मान लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो कुल अथवा गृह थे उनके मुखियों को क्या कहा गया? कुलप या गृहपति कहा गया। क्या कहा गया? कुलप कहा गया या गृहपति कहा गया। ग्राम का जो प्रमुख होता था, जो मुखिया, उसको ग्रामणी कहा जाता था, यानी ग्राम पर जो शासन करता था, ग्राम का जो कार्यभार देखता था, उसको ग्रामणी कहा गया। कई ग्रामों के मिलने से विश्व बना और विश्व के प्रमुख को यानी मुखिया को विश्वपति कहा गया। जैसे आज भी ग्राम हम लोग देखते हैं बच्चों, तो ग्राम में मुखिया कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। ठीक उसी प्रकार उस समय ग्राम का मुखिया क्या कहा जाता था? उसको ग्रामणी कहा जाता था। कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था, गृह के मुखिया को गृहपति कहा जाता था।
विष के मुखिया को विषपति कहा जाता था, और कई विष जब इकट्ठा होते थे तो जन बनता था, जो कबीला होता था जिसको जन कहा जाता था, और जन पर किसका शासन होता था? राजा, यानी जन का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। राजा वंशानुगत पहले नहीं था, यानी शुरुआती दो जब वैदिक सभ्यता हम लोग देखते हैं, वैदिक काल देखते हैं, तो शुरू में राजा का पद वंशानुगत नहीं था बच्चों। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, उत्तर वैदिक काल आ गया, तो राजा का पद भी क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। अब राजा के बच्चे ही राजा बनने लगे थे। अब राजा का चुनाव कौन करता था? उसमें दो प्रमुख संस्थाएं बच्चों होती थी, सभा और समिति। सभा और समिति ये जो थी संस्थाएं थी, प्रमुख रूप से संस्थाएं थी। सभा के द्वारा, सामने लिखा हुआ है, सभा एक संस्था थी। सभा के द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाता था, यानी सभा ही राजा बनाती थी। समिति सलाहकारी संस्था थी, यानी जहाँ सभा जो है राजा का चुनाव करती थी, वहीं सभा और समिति दोनों मिलकर राजों के कार्यों पर नियंत्रण भी रखती थी और उनको सलाह देने का भी कार्य करती थी। तो बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी इकाई उस समय समाज में गृह या कुल था। गृह कुल यानी कई परिवारों के मिलने से ग्राम बना, कई ग्रामों के मिलने से विश्व बना, और कई विश्वों के मिलने से जन बना। जन अर्थात कबीला, जिसका मुखिया राजा होता था। राजा को सभा और समिति ये दो संस्थाएं थी, राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी, उनको सलाह देती थी। इसमें से सभा जो संस्था थी वो जो राजा था उसको चुनाव करती थी। तो बच्चों आओ इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राजा के क्या कार्य होते थे, राजा कैसे कार्य करता था। बच्चों अभी हमने जाना कि जन का प्रमुख जो होता था वो राजा होता था। जन किसे कहते हैं? जन अर्थात कबीला, और कबीले का मुखिया राजा होता था। तो राजा अपना शासन कैसे चलाता था? तो राजा को उस समाज में रहने वाले लोग अर्थात कबीले के लोग उपहार देते थे। उपहार किस किस स्वरूप में होता था? उसमें जो उपहार होता था वो गाय होती थी, बैल होते थे, घोड़े होते थे, घी, वस्त्र इत्यादि, यानी विभिन्न पशु जिसमें कौन शामिल थे? गाय, घोड़ा, बैल, रथ इत्यादि, जो समाज चाहता था, जो कबीलाई लोग चाहते थे वो ले जाके, घी होता था, वस्त्र होता था, अनाज होता था, जो वो लोग उपजाते थे वो जाके राजा को उपहार स्वरूप देते थे। और इस उपहार को बलि के नाम से जाना जाता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि वैदिक काल में बलि किसे कहा जाता है, तो आप लोग का उत्तर होगा वो उपहार जो जन के लोग जाके राजा को उपहार स्वरूप देते थे, उसे हम बलि के नाम से जानते हैं। अब बलि पाके क्या होता था? बलि अर्थात उपहार पाके राजा के पास सामान में बढ़ोतरी होती थी, उसके एक तरह से देख लो आय में बढ़ोतरी होती थी। अगर कोई उनको खाद्यान्न ज़्यादा दे रहा है तो खाद्यान्न का कोष बढ़ेगा, गाय विभिन्न पशु देगा तो उसका कोष बढ़ेगा। तो इस तरह क्या होता, राजा के पास सामान जो है बहुत बहुतायत मात्रा में हो जाता था। तो क्या राजा वो खुद ही उनको भोग करता था? नहीं, राजा क्या करता था, जो उसको बलि प्राप्त होती थी पूरे जन के लोगों से, उसमें का कुछ हिस्सा रख लेता था और बाकी जो हिस्सा रहता था वो जन के लोगों में ही बांट देता था। तो बच्चों बांटने से क्या हो जाएगा? क्यों बांट देता था? जब वो लोग देते थे तो बांट देता था। तो बच्चों बांटने से ये होता था कि जन के लोग जो थे उनसे, यानी प्रजा और शासक अर्थात राजा और प्रजा के बीच में संबंध और घनिष्ठ होते थे, मित्रता भाव उससे होता था, प्रेम भाव में बढ़ोतरी होती थी। क्योंकि तब ये सोचते थे जन के लोग कि राजा चाहता तो सारा उपहार रख लेता, लेकिन वो हम लोग के भी खुशी के बारे में सोचता है, तो राजा जो उपहार का जो बलि का भाग होता है वो फिर जन के लोगों में वितरित कर देता है। उस समय युद्ध भी होते थे। युद्ध क्यों होते थे? युद्ध इसलिए होते थे ताकि जब किसी के साथ युद्ध होता था, जब उस समय बच्चों युद्ध भी होते थे। युद्ध क्यों होते थे? ताकि
अपने बच्चों उस समय युद्ध भी होते थे। जब राजा की संपत्ति पे कोई और उसको अपने अधिकार में लेना चाहता था तो युद्ध की नौबत आ जाती थी और युद्ध होता था। युद्ध के बाद अगर राजा जीत जाता था तो विपक्षी जो हारता था, दूसरा राजा जो था वो हारता था तो उसके क्षेत्र पे अधिकार भी हो जाता था और उससे क्या मिल जाता था, उस क्षेत्र के लोग यानी उस वहाँ के सामने वाले राज्य जो हारा है उसके गाय हाथी यानी विभिन्न पशुओं पर, अन्न भंडारों पर, दास दासियों पर राजा का जो जीता हुआ राजा रहता था उसका अधिकार हो जाता था। तो अधिकार हो जाता था तो सारी उस राज्य की वस्तुएं जो पराजित हो गई रहती है राज्य, तो पराजित जो राज्य होता था उसकी वस्तुएं राजा खुद ले लेता था। और लेने के बाद वो खुद रखता नहीं था, बल्कि युद्ध के बाद सभा होती थी। सभा का मतलब क्या होता था, जो पूरे जन की जो कबीलाई जो उनका इलाका था उसका जो जन अर्थात कबीला, तो कबीले के लोगों को जो उससे विद्वत लोग थे, शक्तिशाली लोग थे या मान्य लोग थे, उनको बुलाया जाता था और उनकी सभा की जाती थी। और इस सभा में जो जीता हुआ माल होता था, जो जीती हुई वस्तुएं होती थी, दास दासियां जो होती थी, उन लोगों के बीच जो है बांट दिया जाता था। बांटने से भी क्या मित्रता का भाव बढ़ता था तथा और राजा की प्रतिभा में वृद्धि होती थी। राजा और शक्तिशाली इस प्रकार बनता जाता था। प्यारे बच्चों, वैदिक काल में धर्म तथा यज्ञ, राजा जो होता था वो धार्मिक प्रवृत्ति का ही होता था। वो कहीं से अगर युद्ध जीत के आता था तो यज्ञ जरूर करवाता था, या देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उस समय के समाज के लोग भी यज्ञ करवाते थे। तो देखा जाए धर्म तथा यज्ञ करवाता कौन था उस समाज में, तो उस समाज में यानी कि वैदिक काल में यज्ञ कराने का कार्य पुरोहित का होता था। किसका होता था बच्चों? पुरोहित का होता था। पुरोहित ही यज्ञ कराता था। बच्चों आज के भी समाज में यानी हम आज भी घर पे यज्ञ होते हुए देखते हैं ना। कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप जब होता है, कोई भी पूजा पाठ जब होता है तो घर में भी यज्ञ होता है। एक हवन होता है, देसी घी डाला जाता है, समिधा डाली जाती है और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है। ठीक इसी प्रकार वैदिक काल में भी यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ क्यों किए जाते थे? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, मनचाहा उनका जो मन की चाहत होती थी वो पूरी कराने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता था। लोग यज्ञ किया करते थे। उस समय भी यज्ञ करते समय वेदों की स्तुतियाँ गाई जाती थी। स्तुति मतलब पाठ करना, मंत्रों का जाप करना। वेदों के मंत्रों का जाप किया जाता था। उस समय वेद लिखित नहीं थे, इसलिए इन मंत्रों को बोल बोल कर लोग याद रखते थे और समय पड़ने पर जब यज्ञ होता था इनका बोल बोल के जाप करते थे, मंत्रों की स्तुति करते थे। वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता था। इंद्र जो कि उनको विजय दिलाता था, युद्ध में शत्रु को परास्त करता था और स्वयं के राजा को विजयी बनाता था, इसलिए प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता था। वेद मंत्रों का जाप किया जाता था ताकि देवता प्रसन्न होकर उनके इच्छा की पूर्ति कर सके। यानी उस समय भी धर्म का बोलबाला था। लोग अधर्मी नहीं थे, धर्म का पालन करने वाले थे तथा पूजा पाठ और यज्ञ भी किया जाता था। वेद मंत्र, वेदों के मंत्र को हम वेद मंत्र कहते हैं बच्चों। अब ये तो आप जानते हैं कि वेद कितने हैं। वेद मंत्र अर्थात वेदों के मंत्र। वेद कितने? 4 वेदों का नाम हमने सुना ही है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद जो है वो यजुर्वेद है। बच्चों आज हम लोग गायत्री मंत्र सुनते आए हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है जो आज भी प्रासंगिक है और आज भी गाया जाता है, घरों में मंत्र का पाठ किया जाता है। ये भी सबसे पुराने जो प्राचीनतम हमारा जो वेद है ऋग्वेद से ही लिया गया है। अर्थात ये आप लोग याद कर सकते हो, ये जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है कि गायत्री मंत्र जो आज पाठ किया जाता है, जो प्रमुख रूप से सुनने को मिल जाता है, किस वेद से लिया गया है? तो आपका उत्तर होगा कि ऋग्वेद से लिया गया है। बच्चों ऋग्वेद के अलावा 3 और वेद हैं। सामवेद,
जिसमें से आज हम लोग जब म्यूज़िक की क्लास चलती है या कहीं संगीत की सभा होती है तो सप्त स्वर उसमें सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सप्त स्वर से ही संगीत की उपज मानी जाती है, संगीत इससे ही शुरू होता है। तो सामवेद में है ये सप्त स्वर, सामवेद में है। और सामवेद में गीतों की प्रमुखता है, ये गाया जाने वाला वेद है ऋग्वेद। इसके अलावा अथर्ववेद और यजुर्वेद हैं। अथर्ववेद बच्चों आज भी समाज में हम सुनते हैं कि उसके ऊपर टोना कर दिया गया, जादू कर दिया गया, ऐसा शब्द हम आज भी सुनते हैं। तो ये बहुत पुरातन काल से चला आ रहा है। और ये जो अथर्ववेद है, जादू टोने संबंधी जानकारी हमको अथर्ववेद में भी प्राप्त हो जाती है। यानी आप सोच सकते हो कि भारतीय समाज में जो जादू टोना आज भी माना जाता है, ये आज का नहीं, बहुत पुरातन है। और इसकी जानकारी हमको वैदिक काल के लोगों को भी थी। और इसकी ये जो जादू टोने का जिक्र है ये अथर्ववेद में भी है। और यज्ञों से संबंधी, यज्ञों के विधि विधान की जानकारी हमको यजुर्वेद से मिलती है। यानी अगर आपको ये पूछा जाए कि यज्ञों संबंधी विधि विधान कहाँ लिखे गए हैं, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि यजुर्वेद में। यानी ये जो हमारे वेद हैं ये हमारा गौरव है, भारतीय संस्कृति का गौरव है। जो काम हम लोग आज कर रहे हैं इसका उल्लेख बहुत पुरातन समय में ही अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में इनका उल्लेख किया जा चुका है बच्चों। तो आज हमने जान लिया कि इंद्र को प्रमुख देवता माना जाता था, पुरोहित यज्ञ कराने वाला होता था, राजा यज्ञ करता था और अपने देवताओं को प्रसन्न करने का काम करता था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वैदिक कालीन समाज कैसा था, समाज क्या जातियों में बटा हुआ था, क्या उस समय भी आश्रम होते थे, आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था का तात्पर्य ये है जैसे गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ होता है, संन्यास होता है, ब्रह्मचर्य होता है, क्या उस समय थे अथवा नहीं थे। तो इसकी जानकारी हम इसके अगले वीडियो में आप लोग को देंगे। तो ये सब जानने के बाद आज पाठ का भाग 2 यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।